मेरी समझ में मोदी जी के ऐसे शब्द आए ही नहीं। समय बेरोजगारी है, आपको लगती है कि बेरोजगारी है? मौजूदा सत्ता में रह के ही तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा तो सरकार ने क्यों नहीं फिर ये किया? हाँ। लोग भी हमें कहते हुए दिखाई दिए कि हमारे साथ जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। क्या ये समस्या है गाँव लेवल पे? प्रति जानवर के हिसाब से पैसा आता है, उसका यूज किया जाता है। सत्ता की कमी ये है कि वो वहाँ यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। वो बराबर भेजती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी वो पैसे को खा डालते हैं। अच्छा, 2022 में जब 2022 में विधानसभा चुनाव था, तब उन्नाव रैली में मोदी जी ने ये कहा था, वो अपने 10 लड़कों को नहीं संभाल पाते हैं तो इतनी जल्दी सरकार कैसे पूरे देश को संभाल पाएगी? इतने लोगों में कमी, अच्छा, जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार जैसे चेंज हो जाती फिर आपकी बीजेपी को कोई कार्यकर्ता है क्या? किसी नहीं, कार्यकर्ता नहीं। हम ने कहा था हम 2 करोड़ों रोजगार देंगे, अब करोड़ों रोजगार कहाँ है? हाँ, मोदी जी ने कहे थे 2 करोड़ देंगे। वास्तविक जो एग्जाम पास करके जाता उसको नौकरी आज भी मिलती है। 15 लाख देंगे मोदी जी ने कहा था। किसके अकाउंट में? ये कभी नहीं कहा। मैं क्लिप दिखा दूंगा। भाजपा की जीत आपको लगती है? हाँ। क्यों लगती है भाजपा की? उसके बढ़िया काम है। क्या बढ़िया काम है? उसके शासनकाल में रोड बढ़िया बनी, उसकी विदेश नीति बढ़िया। विदेश नीति के बारे में कुछ बताएंगे? कैसे विदेश नीति क्या अच्छी? क्यों नहीं अच्छी? विदेश नीति सब उसकी बढ़िया है, उसके संबंध बढ़िया है विदेशों से। विदेशों संबंध अच्छे हैं? हाँ। ये आप मानते हैं? हाँ, हम जैसे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी समस्या इस समय बेरोजगारी है, आपको लगती है कि बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी है। हाँ। अच्छा, ये बेरोजगारी है, ये कभी खत्म भी नहीं हो पाएगी। कभी नहीं। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं? क्या लगता है? इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, कहाँ तक रोजगार देगी सरकार? जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। हाँ, इतनी बढ़ चुकी है। सरकार जब 10 साल है इस समय, तो ये सरकार को चाहिए था कि जनसंख्या पे कुछ ना कुछ कंट्रोल किया जाता। मौजूदा सत्ता में रह के ही तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा सरकार ने क्यों नहीं फिर ये किया? हाँ, सरकार इस जनसंख्या नियंत्रण एक कानून लाई, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। अच्छा, नहीं हो पाया? नहीं पास हो पाया लोकसभा में। इस पर प्रतिक्रिया चलती रही। इस बार बहुत सारे लोग अभी हमें कहते हुए दिखाई दिए कि हमारे साथ जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। क्या ये समस्या है गांव लेवल पे? हाँ, जब जानवरों की समस्या इतनी बढ़ गई है, लेकिन ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो पाएगी। सरकार इतनी जल्दी नहीं खत्म कर पाएगी। सरकार अपने गौशाला बनवा रही है। अच्छा, गौशाला बनवा रही है। गौशाला बन गई? जो नहीं बनवा रही है, कुछ बन गए हैं। अभी उनका कोई इंतजाम नहीं, चारा का, पानी का, अभी पूरा जो है व्यवस्था सरकार ने नहीं कर पाई है। कहे तो ये गांव के लोग बहुत से ये कहते हैं गौशालाएं तो बन गई, लेकिन उसमें जानबूझ बंदी ही नहीं करते हैं। जब गवर्नमेंट के वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं, कोई उसमें व्यवस्था चारा पानी की नहीं है, तो कैसे जानवर? चारा पानी की व्यवस्था है शायद आपको पता नहीं होगा। अरे हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। गौशालाओं में प्रति जानवर के हिसाब से पैसा आता है, उसका यूज किया जाता है, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है ये पता नहीं है। ये सब लोग तो ये जो जैसे अगर ये काम नहीं हो रहा है तो ये जो मौजूदा सत्ता है उसकी ही तो कमियां हैं, इस वजह अगर काम नहीं हो रहा। हाँ, सत्ता की कमी ये है कि वो वहाँ यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। नहीं पहुँच पाती। हाँ, जो पैसा वो बराबर भेजती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी वो पैसे को खा डालते हैं। आपको ये कैसे ये लगता है कि जैसे चारा आता है कर्मचारी खा जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें? ये चारा आता तभी तो नहीं व्यवस्था हो पाई यहाँ गौशाला में। तो कौन खा रहा है ये पैसा? कौन खा रहा है? खा रहे हैं ये सब जितने भी इनके कर्मचारी होंगे। क्यों नहीं इसकी व्यवस्था हो पा रही? छुट्टा जानवर घूम रहे गौशाला से, जानवर जब बंद किए जाते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं। ये अच्छा, 2022 में जब 2022 में विधानसभा चुनाव था, तब उन्नाव रैली में मोदी जी ने ये कहा था, वो वीडियो हमारे पास क्लिप मौजूद है, हमने उसे चलाया भी था, कि 10 अप्रैल तक का या मार्च तक का हमें समय दे दीजिए, उसके बाद आपके जानवरों से समस्या का तो बात बड़ी दूर की, उस जानवर से आपकी आय के स्रोत हम बना देंगे। लेकिन अभी 2022 से तो 24 का चुनाव आ चुका है, अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो सरकार क्या इस तरह की बातें कर के उनका समाधान ना करना, ये राजनीतिक पार्टियों के तौर तरीके बन चुके हैं क्या? अरे नहीं बना पाए तो अगली वाली सरकार जब बनेगी तब वो समाधान इसका कर देंगे। किसान तो परेशान, अब तरबूज बुए पड़े तब भी कूद रहे जानवर, लोग कह रहे हैं तरबूज बुए हैं, कोई फसल बची नहीं रही है। इसके जो जरूरी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। तो समाधान जो सरकार कर रही है अब अपनी समझ में तो वो अच्छा ही कर रही है।
अच्छा, जो कुछ कर पा रही है वो बेचारी कर रही है। तो आप बेचारी सरकार को क्यों कह रहे हैं? सरकार का इतना सपोर्ट क्यों नहीं? सरकार को आप बनाते हैं तो आपको चाहिए सरकार की कमियां भी निकालें। अगर कमियां हैं तो उन कमियों को कहा, आप बेचारी सरकार कह रहे हैं। भाई देखिए, सरकार जो है वो कमी अपनी धीरे धीरे पूरी कर पाती है। जिसके घर में 10 सदस्य हैं, 10 साल में 10 सदस्य हैं, तो धीरे धीरे वो अपने सदस्यों की कमी पूरी कर पाती है। तो इतनी जल्दी सरकार कैसे पूरे देश को संभाल पाएगी घर में जब ये समस्या पैदा हो गई है? अगर कोई घर में बीमार है पहले उसकी देखरेख की जाती है। अगर सबसे बड़ी समस्या जानवर की, तो सरकार को जानवर के लिए भी सरकार ने साधन उपलब्ध करा दिए हैं। आयुष्मान कार्ड उसने बना दिया है, उसमें भी बहुत आदमियों को लाभ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आयुष्मान कार्ड से हाँ, उसके बहुत सारी चीजें निकल 5 लाख तक का वो क्या नाम स्वास्थ्य केंद्र, हाँ, बहुत सारे लोगों को लाभ सीधा नहीं मिल पा रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। बहुत सारे आयुष्मान कार्ड में कहते हैं कि ये अपने लोगों में कमी, अच्छा, जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर कार्ड बना है तो उसकी सेवा जरूर मिले। क्या इस लोकसभा चुनाव में जानवर की समस्या दिमाग में लोगों को दिखाई देगी? उसका वो मुद्दा होगा? हाँ, इसके बाद में सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। इसके बाद अगर इस बार सरकार आती है तो हाँ, अब अगर सरकार जैसे चेंज हो जाती फिर तब भी बदलने की संभावना है? अगर सरकार बदल गई तब भी ये समस्या सुलझाई जाएगी। मतलब कोई भी आपत्ति आती है तो उसका इलाज ढूंढा जाता है, किया जाता है, समाधान किया जाता है। कोई भी सरकार आए। आप क्यों बीजेपी को कोई कार्यकर्ता है क्या? किसी नहीं, कार्यकर्ता नहीं, हम केवल एक आम जनता हैं। अच्छा, कार्यकर्ता कोई भाई हमारी समझ में तो अच्छे काम किए हैं तो आना चाहिए। और जो मुद्दे हैं बेरोजगारी, तो चल आपको नहीं है सब समझ। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी जनता बढ़ चुकी है, कोई भी सरकार आए। भाई मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ों रोजगार देंगे, अब करोड़ों रोजगार कहाँ है? हाँ, मोदी जी ने कहे थे 2 करोड़ देंगे। वास्तविक जो एग्जाम पास करके जाता है उसको नौकरी आज भी मिलती है। अब ये नहीं है तुम कहीं छोटे मोटे स्कूल में, नकलची स्कूलों में जाकर के पढ़ाई तुमने की, सर्टिफिकेट बनवा लिया, कहा। जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को जो कैपेबल है उसे नौकरी मिलती है, लेकिन इतने काबिल लोग घूम रहे हैं, उनको नौकरी का इस समय बड़ी समस्याएं चल रही हैं। अब जैसे सरकार ने बहुत सारी बातें, अभी अब नौकरी नहीं दे पाई। सरकार ने ये भी कहा था कि 15 लाख देंगे, मोदी जी ने कहा था। इसके अकाउंट में ये कभी नहीं कहा। मैं क्लिप दिखा दूंगा आपको। नहीं, मोदी के सबसे नहीं आए। मैं आपको वीडियो अब यहाँ तो दिखा नहीं सकता मोबाइल में, मैं दिखाऊंगा। भाई मेरी समझ में मोदी जी के ऐसे शब्द आए ही नहीं। अमित शाह गया था कि जब ये मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, तो अमित शाह ने ये कहा था कि ये तो जुमला है। ये अमित शाह ने ये बात कही थी, जो ये आपने उसको ध्यान नहीं दिया। भाई हमने ध्यान नहीं दिया, हमने ऐसे अपने कानों से और आंखों से नहीं देखे जो 15 लाख उसके अकाउंट खाते में आए। काला धन भी कहा था मोदी जी ने। हाँ, विदेशों से अगर काला धन मोदी नहीं ले पाए तो अपने देश से काला धन वो निकाल रहे हैं। देश का काला धन निकाल रहे हैं। हाँ, जो काला धन हमारे माफियाओं ने जमा कर रखा है, अंदर बैंक बना रखी है घरों के भीतर, वो काला धन निकल रहा है। हाँ, वो कैसे निकल रहा है, किस जरिए निकाल रहे हैं? वो सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। तो विपक्ष पे ही क्यों छापे डालती है? बीजेपी के नेताओं को छापे क्यों नहीं ईडी डालती? सीडी और सीबीआई ये किसी सरकार की नहीं होती। हाँ, ईडी ये किसी सरकार की नहीं होती है। तो फिर विपक्ष पे ही क्यों? हाँ, ये किसी की होती नहीं, तो इसमें सरकार का कोई दोष ही नहीं। तो सरकार के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं पड़ती? छापे क्यों नहीं डाले जाते? ये विपक्ष के नेताओं पे ही क्यों छापे? सरकार और जो शामिल हो जाता है बीजेपी में, उसके ऊपर छापे बंद हो जाते हैं। ऐसे समझो। लेकिन काम ये सरकार के इशारे पर कुछ नहीं होता है। ये अपनी जिस पर जिसको शक होती उसी के वहाँ ये छापे मारे जाते हैं।